चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ठीक है, ये कैसे कैसे दिए गए हैं देखिए ध्यान से। एक सपोर्ट से एक वायर, थिन वायर हैंग कर रहा है जिससे लोअर एंड से मास m को अटैच कर दिया गया है। m मास हैंग कर रहा है यहां से। ठीक है, ये जो वायर है वायर मासलेस है। वायर इज मासलेस, मतलब हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि इस वायर के पास अपना कोई मास नहीं है, और जब मास नहीं है तो इसका अपना खुद का कोई वेट भी नहीं होगा। ठीक, इससे हैंग कर रहा है एक मास कैपिटल M। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी इलोंगेट करेगी, इलोंगेशन कितना आएगा, और इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर रॉड हॉरिजॉन्टल है, रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, इसको पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स के द्वारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस Y है और लेंथ L है। इसका लेंथ कितना इलोंगेट करेगा और एनर्जी कितनी स्टोर होगी। एंड द थर्ड केस, यहाँ पर जो हैंग कर रहा है रॉड, उस रॉड का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, वेट W है। ठीक है, और इस पर लोअर एंड पर कोई वेट नहीं हैंग करके इस खुद का रॉड का वेट W दिया गया है, यानी ये मासलेस नहीं है। ठीक है, ये मैसिव रॉड है, तो खुद के वेट के कारण, खुद का वेट का जो पुल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या खिंचाव जो होगा, उस खिंचाव के कारण इसके लेंथ में कुछ इलोंगेशन आएगा। वो इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, तीनों केस को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला केस देखिए। इसमें क्या है कि ये जो रॉड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इस ब्लॉक के द्वारा कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? mg। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द वायर। वायर पे इतना ही फोर्स लगाएगा जिसको हम चाहें तो F कह सकते हैं। ठीक है, पुलिंग फोर्स। अब ये जो थिन वायर है, थिन वायर पर फोर्स F लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg। ठीक है, अब आप एक बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि इसका खुद का मास नहीं है, जब मासलेस स्ट्रिंग होती है तो लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा फोर्स एनालिसिस में कि जब मासलेस स्ट्रिंग होती है एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होती है, और एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी और कितने के बराबर होगी? mg के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन एट एनी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? T बराबर mg। ये T की वैल्यू mg के बराबर होगी। ठीक है, जब एवरी पॉइंट पर टेंशन सेम हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एवरी पॉइंट पर सेम है, तो स्ट्रेस भी सेम होगा। ठीक, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। मान लो कि इसकी लेंथ में इलोंगेशन होता है डेल्टा एल। ठीक, तो इलोंगेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद है आपको, मैंने बताया था y इक्वल टू होता था F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक, तो यहां से हम लोग डेल्टा एल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा कितना? एफ एल अपॉन वाई। ठीक है, ये डेल्टा एल का वैल्यू हो गया एफ एल अपॉन वाई। तो डेल्टा एल इलोंगेशन इक्वल टू क्या होगा? एल अपॉन वाई ए इंटू एफ। इस तरीके से मैं फॉर्मूले को क्यों लिख रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था इसको इस तरीके से याद रखने के लिए। इस पूरे वायर का लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये क्या है? स्ट्रेस है, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स है, R है बेसिकली। तो हर पॉइंट पे यहाँ पर एवरी पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू सेम होगी, यानी टेंशन की वैल्यू सेम होगी। तो जब सेम वैल्यू होता है तो हमने बोला था कि डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके लेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो F के जगह पर कौन आएगा? यहाँ पर T आएगा, F के जगह पर T आएगा, तो डेल्टा L इक्वल टू आ गया L अपॉन वाई ए इंटू F के जगह पे कौन आ जाएगा? mg। ठीक, इसका मतलब आपको मिला क्या? इलोंगेशन इक्वल टू, या इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ गया? mgl अपॉन वाई ए। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है, ये जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है और सिलिंड्रिकल वायर का रेडियस स्मॉल आर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी हो जाएगी एक जगह पे पाई आर एस में, यहाँ पर पाई आर एस कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वायर का इलॉन्गेशन हमने निकाल लिया। इलॉन्गेशन आने के बाद अपन को क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको याद होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना आया था 1/2 ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, यंग्स मॉडुलस Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक, इस तरीके से जब एवरी पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो U का वैल्यू क्या हो गया भाई, U इक्वल टू 1/2 Y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब स्ट्रेन किसको कहते हैं, डेल्टा L अपॉन L को कहते हैं। डेल्टा L अपॉन L जब करेंगे आप तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर mg अपॉन वाई ए आएगा। mg अपॉन वाई ए L से डिवाइड हो गया, इसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये हो जाएगा। यहां से आपको U इक्वल टू क्या मिला, U इक्वल टू 1/2 y इंटू m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर a स्क्वायर इंटू am। दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ एक y कैंसिल हो जाएगा, एक a यहां से कैंसिल होगा, तो कितना मिला, एम्प्लॉइज U इक्वल टू, ठीक है 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय y a इंटू ये L भी मिलेगा L, ठीक है, एक y यहां से कैंसिल होगा, एक यहां से कैंसिल होगा, y और a बचेगा, फिर एक, ठीक है। आपको क्या मिला, y इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इंटू a मल्टीप्लाइड बाई l। इस रिजल्ट को आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट अभी हम लोग कंपेयर करेंगे सेकंड केस में और थर्ड केस में। ठीक, इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखिए, इससे भी कंपेयर करना है हम लोग को, mgl अपॉन y है। ठीक है, क्लियर हो गया सारा कुछ, पॉज करके एक बार समझ जाइए, फिर हम दूसरे केस को देखेंगे। चलिए बच्चों, दूसरे केस को देखते हैं हम लोग, सेकंड केस यहाँ पर। केस 2 में आप जब बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं आप, F। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा हुआ है, रुका हुआ है, तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे आप आउटवर्ड डायरेक्शन में, एवरी पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन की वैल्यू F ही होगी, सेम होगी, यानी एवरी पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, F होगा, और वो पोजीशन के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एवरी पॉइंट पर सेम है वो वैल्यू। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पर, यहाँ भी वही था, एवरी पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स सेम था, कितने के बराबर था, F के बराबर। F की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, mg, तो यहाँ पर बस वो mg था और यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया। इन दोनों केसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम केसेस हो गए, क्योंकि दोनों में स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो काम mg वेट कर रहा था, ब्लॉक का वेट कर रहा था, वही काम कौन कर रहा है, यहाँ पर फोर्स F कर रहा है। तो दोनों केस का आंसर्स क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे, बस क्या चेंजेस होने वाले हैं, यहाँ पर mg के जगह पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा यहाँ पर। यानी दूसरे केस में पहला रिजल्ट डेल्टा L इक्वल टू क्या है, FL अपॉन YA, FL अपॉन YA। सिंपली आप फॉर्मूला पढ़े ही हैं, FL अपॉन YA होता है,
डेल्टा एल का फॉर्मूला। क्लियर? दूसरे पर चलते हैं। इसमें सेकंड रिजल्ट में क्या आएगा, u इक्वल टू, यू विल गेट u इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। यहाँ है 1/2, एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्या बनेगा, एम जी क्या था, फोर्स था, फोर्स की जगह पे आ जाएगा तो बनेगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए, इंटू एल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्या बन गया, एफ स्क्वायर बन गया, 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन वाई ए इंटू एल। ये दूसरा रिजल्ट। ठीक, ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरे केस में थोड़ा सा अंतर होगा, इन दोनों से थोड़ा अलग होगा। ठीक है, ये थर्ड केस को आप अच्छे से समझिए, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, स्कूलों में आते हैं ये क्वेश्चन आपको। ठीक, ये जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा ये चेन के लेवल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।